सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग। हम प्रिय प्रवास पढ़ेंगे। रजनीश जी प्रणाम, अंजनी जी प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। आज प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पढ़ेंगे, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आपके सिलेबस में पूरी रचना लगी हुई है। इससे पहले हमने जो भी आदिकाल भक्ति काल में पढ़ी है उसमें कुछ पद लगे हुए थे, एक रचना में से कुछ पद, लेकिन यहाँ पर जो है पूरी रचना ही आपके सिलेबस में लगी है। प्रिय प्रवास का कोई एक खंड नहीं है, पूरी रचना ही आपके सिलेबस में लगी हुई है, ठीक है। इसलिए आपको पूरी रचना को पढ़ना होगा, काफी बड़ा काव्य है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा हम वो पढ़ेंगे। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष एक बार कमेंट कीजिए। सोनम जी प्रणाम, सृष्टि जी प्रणाम, रेखा जी प्रणाम, रोजी जी प्रणाम, क्राफ्ट जी प्रणाम, ठीक है। क्राफ्ट कॉर्नर यूजर नेम जिनका, ठीक है। और हाँ, ये बताइए मुझे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचना समय क्या है? प्रिय प्रवास का रचना समय बताइए क्या है, ठीक है। तो हरिऔध जी का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1865 में जो इनका जन्म हुआ, और 16 मार्च 1947 जिस वर्ष भारत आज़ाद हुआ था, इसी वर्ष आज़ादी से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, और का पेन नेम है, उपनाम है हरिऔध। हरिऔध नाम से लिखते हैं वो, ठीक है। जन्म हुआ था इनका उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में, निजामाबाद में हुआ था, ठीक है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित भोलानाथ उपाध्याय। माता रुक्मिणी देवी, निधन 16 मार्च 1947। पहली रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की थी, कृष्ण शतक 1882। रचना आपको याद रखनी है, प्रश्न पूछा जा सकता है, कृष्ण शतक की रचना है, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में जो भी रचनाकार है उन रचनाकारों की बाकी रचनाओं के बारे में परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। और ये ब्रज भाषा में है और प्रथम रचना है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कृष्ण शतक। और प्रिय प्रवास भी कृष्ण से संबंधित है, ये भी कृष्ण से, तो और भी चांसेस है कि इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1882 में इन्होंने लिखा था कृष्ण शतक। ये पहली रचना है, भाषा थी ब्रज, ठीक है, ब्रज बोली। दूसरी रचना भी ब्रज में लिखी है, रच कलश नाम से, ठीक है। रच कलश नाम से 1931 में जो है दूसरी रचना उन्होंने प्रकाशित की है, ब्रज भाषा में दूसरी रचना है। तीसरी रचना है प्रिय प्रवास। ये ब्रज भाषा में दूसरी है, ये खड़ी बोली में पहली है। प्रिय प्रवास जो है 1914 में प्रकाशित हुई थी, खड़ी बोली का महाकाव्य है। इसमें सर्ग कितने हैं? 17 है, ठीक है। 17 सर्गों से, यानी कि 17 खंड है इसके। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक व इतिहासकार भी थे। पंडित श्रीधर पाठक के बाद हरिऔध जी ही है जिन्होंने खड़ी बोली में सरस और मधुर रचनाएं लिखी। प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है, ठीक है, संस्कृत गर्भित खड़ी बोली है, ठीक है। संस्कृत के शब्द ज्यादा प्रयोग किए गए, और
किस बोली का प्रयोग किया गया है? हिंदी की खड़ी बोली, जो मानक हिंदी आज मानी जाती है। इसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। ठीक है, संस्कृतनिष्ठ हिंदी ये आपको कहाँ पर मिलेगी? निराला की रचना में मिलेगी आपको। निराला में भी इस प्रकार की काव्य भाषा मिलेगी। निराला की आपने रचना देखी होगी, नाम क्या है उसका? राम की शक्ति पूजा। ठीक है, निराला में भी इस प्रकार से आपको दिखाई देता है कि खड़ी बोली में संस्कृत का प्रभाव है। तो निराला में भी ये आपको दिखाई देगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी का उत्तर सही है। 1914 में जो है का प्रकाशन हुआ था। खड़ी बोली का महाकाव्य है और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी इसे कहा जाता है, लेकिन शुक्ल जी इसे महाकाव्य नहीं मानते। ठीक है, प्रिय प्रवास अविधेय सिंह उपाध्याय आयुर्वेद की हिंदी काव्य रचना है। हरिओद जी को काव्य प्रतिष्ठा प्रिय प्रवास से ही मिली। ठीक है, क्योंकि अक्षय कीर्ति का अक्षय कीर्ति की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। जैसी की कौन सी है फिर? जैसी की काव्य प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली रचना कौन सी है जिससे उन्हें काव्य प्रतिष्ठा प्राप्त हुई? उनकी अमर कृति कौन सी है जयसी की? ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार, जयसी की अमर कृति कौन सी है? जैसे हरिवंश की प्रिय प्रवास है, वैसे जयसी की कौन सी रचना है? जल्दी कमेंट। इसका रचना काल 15 अक्टूबर सन 1909 में इसकी शुरुआत हुई थी, और फिर इसे पूरा कब किया उन्होंने? 24 फरवरी 1913 में। ठीक है, 13 में पूर्ण किया। छपाई करने के लिए 1 साल लगता है, तो छपाई तो अगले साल हुई। ठीक है, 13 को समाप्त किया, 9 को शुरू किया था। ठीक है, लगभग जो है 3.5-4 साल जो है का प्रोसेस रहा तब होने में। समाप्त हुई। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? खड़ी बोली का महाकाव्य है। खड़ी बोली का यह प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, यह कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए भी उससे भिन्न है। हरिवंश जी ने कहा है, मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म मान के नहीं। ठीक है, महापुरुष की भांति यानी कि जिस प्रकार से श्री राम जी का वर्णन होता है, यानी कि पुरुष के रूप में, एक मानव के रूप में। जबकि कृष्ण काव्य में हम देखते हैं आमतौर पर कृष्ण को जो है ईश्वर की तरह दिखाया जाता है, उनकी लीलाओं को ज्यादा दिखाया जाता है, दैवीय शक्ति को उनके ज्यादा दिखाया जाता है कृष्ण काव्य में। लेकिन प्रिय प्रवास में जो है उनका मानवीय रूप ज्यादा दिखाया गया है। ये मानवीय रूप आपको कहाँ पर मिलता है? राम काव्य में। राम काव्य में आप पूरा राम काव्य किसी भी व्यक्ति का लिखा हुआ देखिए, वहां पर राम श्री राम जी है। श्री राम जी क्या है? ईश्वर से ज्यादा इंसान ज्यादा है। ठीक है, तो उनको दुख होता है, उनके आंसू आते हैं। ठीक है, जब सीता को लंका लेकर गया रावण, उसके बाद क्या है कि उन्हें दुख होता है, और वो उन्हें ढूंढते हुए कहते कि ए दिनकर, ए मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मुगनयनी मुगनयनी, यानी कि वो खगों से या फिर पक्षी पेड़ों से पूछते हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है? तो यहाँ पर क्या है, मानवीय रूप ज्यादा दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद जब वो युद्ध में लक्ष्मण जी को शस्त्र लग जाता है, बाण लग जाता है, और वो मूर्छित हो जाते हैं, उसके बाद भी वो दुखी हो जाते हैं। ठीक है, जब उनकी हार होने वाली होती है पहले युद्ध में, शुरुआत में आपने देखा होगा राम की शक्ति पूजा में, तभी वो निराश हो जाते हैं। तो निराशा भाव, दुख का भाव, आंसू आना, ये सब कुछ क्या है? मानवीय रूप है। ठीक है, तो ये मानवीय रूप आपको श्री राम जी में मिलेगा। वही मानवीय रूप जो है प्रिय प्रवास में जो आर्यवर्ध ने दिखाया है। ठीक है, कृष्ण को एक ईश्वर की तरह नहीं, महापुरुष की तरह अंकित किया गया। ठीक है, दोनों का अंतर आपने समझ लिया। कृष्ण चरित्र को इस प्रकार अंकित किया है जिससे आधुनिक लोग भी सहमत हो सके कि आधुनिक रूप से, क्योंकि आधुनिक काव्य है द्विवेदी युग का है। द्विवेदी युग आधुनिक युग की दूसरी कड़ी है हमारी। तो आधुनिक संदर्भों में देखते हुए उन्होंने ये प्रवास की रचना की। ठीक है, विशंभर मानव आलोचक है। विशंभर मानव के अनुसार प्रिय प्रवास भारतीय नवजागरण काल का महाकाव्य ही नहीं, यह जीवन के श्रेष्ठतम मानव मूल्यों का कीर्ति स्तंभ भी है। यह वैज्ञानिक युग की विभीषिका में मानवतावाद का विजय घोष है।
कृष्ण को केंद्र बनाकर इसमें जो कथा वर्णित है उससे मनुष्य की महत्ता, जीवन की सुंदरता, प्रेम की शक्ति और सबसे अधिक मानवीय संबंधों को अनुपमा कोमलता पर प्रकाश पड़ा है। ठीक है, प्रिय प्रवास के पहले सर्ग में संध्या का वर्णन है। आपको पता है शुरुआत किससे होती है? इसी इसी शब्द से होते। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। द्रुत विलंबित छंद है, पूछा जा सकता है किस छंद में लिखी है। व्याकरण का प्रश्न जो है सेट के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे महासेट हो गया या फिर राजस्थान सेट हो गया। इस तरह के सेट में व्याकरण के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अवसान समीप था यानी कि रात्रि नहीं हुई, ना ही दोपहर है, शाम का समय है। ठीक है, शुरुआत कब कब होती है? संध्या से। ठीक है, तो दिवस का अवसान समीप था यानी कि दिवस समाप्त होने वाला है और रात्रि आने वाली है। दोनों की मध्य जब संधि होती है दिवस और रात्रि की, तो उसे कहा जाता है संध्या। ठीक है, तो संध्या का समय था और गगन कुछ लोहित हो चला था, यानी कि लोहे का जिस प्रकार से रंग होता है उस प्रकार से जो आसमान का रंग हो गया था, जो कि शाम का रंग होता है। ठीक है, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ठीक है, इस प्रकार से प्रकृति वर्णन का चित्रण प्रिय प्रवास में शुरुआत में किया गया है। द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सभी का उत्तर आया है, सही है। जायसी की पद्मावत जो है उनकी अजय कृति का स्तंभ है। ठीक है, सभी का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरे सर्ग में गोकुल वासियों का कृष्ण से विरह होने के बाद उनका व्यथित होना दिखाया गया है। ठीक है, दूसरे सर्ग में क्या है पूछा जा सकता है। प्रथम सर्ग में क्या है? प्रथम सर्ग में सुंदरता है, प्रकृति सुंदरता है, संध्या का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में गोकुल वासियों का विरह है। जैसे कि मैंने आपको प्रिय प्रवास का अर्थ बताया था, प्रिय प्रवास का अर्थ पहले सबसे पहले आपको शीर्षक का अर्थ समझना है। शीर्षक है प्रिय प्रवास। आपने अगर शीर्षक को समझ लिया तो पूरी रचना आपने समझ ली। प्रिय का अर्थ क्या है? प्रिय यहाँ पर कृष्ण को कहा गया है और उनका क्या है? प्रवास, यानी कि उनका गोकुलवासियों को छोड़कर जाना। ठीक है, तो ये पूरा काव्य जो है गोकुलवासियों के दृष्टिकोण से लिखा गया है। ठीक है, तो प्रवास कौन कर रहा है? कृष्ण जी। और दृष्टिकोण क्या है यहाँ पर? गोकुल गोकुल के वासी जो है उनके दृष्टिकोण से काव्य लिखा गया है। उनके जीवन में क्या घटित हुआ, कृष्ण के जाने के बाद उनके जीवन में, उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, कितना विरह वेदना उनको हुई, उनको गोपियों को, ये सारी बातें जो है इसमें लिखी गई है। तो यहाँ पर दृष्टिकोण आपको हमेशा कैसा रखना है? गोकुल की तरह रखना है। आप गोकुल के निवासी हो, इस प्रकार से आपको इस काव्य को देखना है। ठीक है, तो प्रथम काव्य में क्या है? संध्या वर्णन है। प्रथम सर्ग में संध्या वर्णन है। द्वितीय सर्ग में विरह का वर्णन है। कृष्ण से विरह होने के बाद उनका व्यथित होना दिखाया गया है। दूसरे ही सर्ग से जो विरह शुरू हो जाता है। तीसरे सर्ग में बाबा नंद की व्याकुलता। नंद कौन है? कमेंट कीजिए, नंद कौन है? ठीक है, बाबा नंद कौन है यहाँ पर? तो व्याकुलता एवं माँ यशोदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कुशलता के लिए की गई मनोतियों का वर्णन है। ठीक है, चौथे सर्ग में राधा के सौंदर्य का चित्रण है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राधा का सौंदर्य कहाँ पर है? चौथे सर्ग में राधा का सौंदर्य चित्रण है। ठीक है, कि राधा कितनी सुंदर है, भौतिक सुंदरता के पक्ष की बात की जा रही है। ठीक है, भौतिक सौंदर्यता। ठीक है, यहाँ पर नक्षिक वर्णन आएगा। फिर पांचवें सर्ग में गोकुल के विरह का वर्णन है, साथ ही राधा और माता यशोदा की व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति। ठीक है, दूसरे और पांचवे में एक ही बात है, लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या है कि वहां पर गोकुल वासियों का वर्णन दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर गोकुल साथ साथ राधा यशोदा माता दोनों को ऐड किया गया। ठीक है, ठीक है, प्रेमिका और माता को यहाँ पर फोकस किया गया फिर से। ठीक है, पांचवें सर्ग में।
ठीक है, पापा जी, अच्छा पापा जी है। नंद जो है श्री कृष्ण के पालनहार पिता थे, ठीक है, जिन्होंने उनको पाला वो पिता थे। और माता यशोदा उनकी पालनहार माता, जिन्होंने उनको पाला है, जन्म नहीं दिया था लेकिन पाला था उनको, ठीक है। तो ये पति पत्नी थे, यशोदा और नंद। और छठे सर्ग में कृष्ण और यशोदा का वर्णन है, ठीक है। कृष्ण और अपनी उनकी माता यशोदा दोनों का वर्णन छठे सर्ग में है। सातवें सर्ग में नंद के मथुरा से लौटने पर माता यशोदा के अपने पुत्र श्री कृष्ण के विषय में प्रश्नों का मार्मिक वर्णन है, ठीक है। तो नंद जो कि उनके पिता है, वो पिता जो उनसे मिलने के लिए मथुरा जाते हैं, ठीक है। और वहां से जो लौट कर आने पर उनकी माता पूछती कि किस प्रकार मेरा बेटा, जैसे कि नॉर्मली आपको पता ही होगा कि आपका कोई बेटा बाहर पढ़ने गया है और फिर पिताजी उनको मिलकर आते हैं, फिर घर पर आने के बाद आपकी माता ही पूछती है ना कि कैसा है मेरा बेटा, सब कुछ ठीक है, ऐसा सब कुछ आ रहा है या नहीं। इस प्रकार से जिस प्रकार के आपके भाव होंगे उसी प्रकार से यहाँ पर भी भाव है। इसलिए यहाँ पर ऊपर मैंने पॉइंट बताया था कि इसमें महापुरुष का वर्णन किया गया, कृष्ण को ईश्वर की तरह नहीं, एक मनुष्य की तरह दिखाया गया, ठीक है। जैसे आप हो वैसे ही कृष्ण है यहाँ पर भी, इंसान की तरह, ठीक है। छठे सर्ग में कृष्ण और यशोदा का वर्णन है। सातवें में क्या है, नंद मथुरा से लौट कर आते हैं और श्री कृष्ण की माता यशोदा पूछती है कि मेरा पुत्र किस प्रकार से, प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो सातवां सर्ग इंपॉर्टेंट है, सातवें सर्ग को याद रखना है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कृष्ण के बारे में, ठीक है, इस प्रकार कृष्ण। आठवें सर्ग में गोकुल वासियों के कृष्ण साथ बिताए गए पलों का वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पर पिछली स्मृतियों के बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार से जब कृष्ण गोकुल में थे तो किस प्रकार से वो सब कुछ रासलीला चलती थी, या फिर वो किस प्रकार से जो है गाय को चराते थे, बांसुरी बजाते थे, और फिर बाल लीलाएं करते थे, शरारतें करते थे, माखन खाते थे। ये सब कुछ बातें जो आठवीं सर्ग में बताई गई है। नौवें सर्ग में क्या है, श्री कृष्ण का गोकुल की यादों में खोया हुए स्थिति का वर्णन, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे नौवें सर्ग में श्री कृष्ण आते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण कब आते हैं, नौवें सर्ग में आते हैं। श्री कृष्ण नौवें सर्ग में आते हैं वहां पर। अब आठवें सर्ग तो क्या है, गोकुल वासियों का दृष्टिकोण दिखाया गया है, गोकुल वासी किस प्रकार से याद कर रहे हैं। अभी नवे सर्ग में कृष्ण किस प्रकार से गोकुल वासियों को याद कर रहे हैं, ये नवे सर्ग में लिखा गया है, ठीक है। तो नौवा सर्ग आपको याद रखना, नवे सर्ग में कृष्ण का गोकुल की यादों में खोए हुए स्थिति का वर्णन है। फिर 10वें और 11वें सर्ग उद्धव प्रसंग है, ठीक है। उद्धव आपको पता है, उद्धव अपने ब्रह्मर गीत सार भी पढ़ा है, तो वहां पर उद्धव को जो है किसने भेजा था, श्री कृष्ण ने भेजा था गोकुल में, ठीक है। संदेश, एक संदेश देकर भेजा था, तो वो उसका उद्धव का प्रसंग 10वें और 11वें दो सर्गों में। फिर 12वें सर्ग में श्री कृष्ण का जननायक के रूप में वर्णन किया गया, ठीक है। जननायक है, ये जननायक कौन होता है, मनुष्य ही जननायक बन सकता है, ईश्वर जननायक नहीं बनता। ईश्वर तो ईश्वर है, जनता का नायक नहीं है, वो तो स्वामी है, ठीक है। नायक यानी कि लीडर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपको शब्दों से पता चलता है कि यहाँ पर भी मानवीय रूप दिखाया गया, ठीक है। 12वें सर्ग में उनको जननायक के रूप में दिखाया गया है, एक राजा के रूप में, किस प्रकार से वो लीडर है, ठीक है, मथुरा के और उसके आसपास जितने भी उनकी के राज्य था उसको किस प्रकार से वो संभालते, उस प्रकार का वर्णन यहाँ पर 12वें सर्ग में। 13वें सर्ग में कृष्ण का समाज सेवी के रूप में, समाज सेवी रूप में निकल कर आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा कि 12वें और 13वें सर्ग में क्यों इस प्रकार से जननायक या फिर समाज सेवी रूप में वर्णन किया गया है श्री कृष्ण, तो इसका उत्तर देगा। ठीक है, 12वें 13वें सर्ग में क्यों कृष्ण को जननायक या फिर समाज सेवी के रूप में दिखाया गया, ईश्वर को इस प्रकार से क्यों दिखाया गया, इसके पीछे हरिवोध की मंशा क्या थी, उद्देश्य क्या है इसके पीछे, एक बार मुझे बताइए, थोड़ा सोच कर बताइए। इसका उत्तर मैंने आपको पहले ही दिया है, शुरुआत में हम जब पढ़ रहे थे सर्गों से पहले, इसका उत्तर वहां पर छिपा हुआ है, ठीक है।
मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, उसमें आप कमेंट कीजिए, बाद में उत्तर दूंगा मैं इसका। 14वें सर्ग में गोपी उद्धव संवाद है, ठीक है। गोपी उद्धव संवाद फिर से आ जाता है कहाँ पर, 14वें सर्ग में, ठीक है। इससे पहले भी उद्धव आए हैं कि कहाँ पर है, 10वें 11वें में उद्धव है, फिर 14वें सर्ग में फिर से उद्धव आते हैं, ठीक है। उद्धव गोपियों का संवाद जो भ्रमर गीत में आपने पढ़ा है सूरदास के, वही संवाद है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर हरिओद ने लिखा है फिर से उसे। 15वें सर्ग में श्री कृष्ण विरह में गोपियों के विरह का वर्णन है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कृष्ण विरह, गोपियों का विरह कृष्ण के द्वारा दिखाया गया। 16वें सर्ग में राधा उद्धव का संवाद है, ठीक है। गोपियों का संवाद अलग है, ठीक है। गोपियां यानी कि उस वहां गोकुल में रहने वाली महिलाओं का संवाद हुआ था, लेकिन यहाँ पर 16वें सर्ग में केवल राधा और उद्धव का संवाद है, ठीक है। राधा गोपियों से अलग है, ठीक है, अलग उनकी एक स्थान है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम संबंध आपको पता है, तो यहाँ पर राधा जो है इन सभी गोपियों में एक प्रकार से नायिका है, ठीक है। तो नायिका का नायक के मित्र के साथ संवाद, तो यहाँ पर ये क्या है कि नायिका का नायक के मित्र यानी कि इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। श्री कृष्ण खुद ना आकर वो उद्धव को भेजते हैं, खुद से नहीं बात करते, लेकिन उद्धव के द्वारा संदेश भेज रहे हैं, ठीक है। तो नायिका का नायक के मित्र के साथ संवाद है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली कृष्ण के साथ संवाद हो रहा है, ठीक है। तो 17वें सर्ग में यह बताया गया है कि विश्व का प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर है। अंत में क्या है, इसे विश्व को समर्पित किया गया है, ठीक है। जैसे कि आधुनिक काव्य में आपको प्रमुख विशेषता मिलेगी कि अंत में आपको विश्व को समर्पित करना है। जैसे आपने जयशंकर प्रसाद का आंसू भी देखा है। आंसू का प्रथम प्रथम जब संस्करण निकला था तब वो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत भावना थी, लेकिन दूसरे सर्ग के साथ, दूसरा संस्करण के साथ उन्होंने जो है विश्व को समर्पित कर दिया, ठीक है, अपने काव्य को। तो मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, समाज सेवी और जननायक के रूप में क्यों दिखाया गया? क्योंकि मैंने बताया था कि आधुनिक रचनाएं और आधुनिक युग बोध के लिए लिखी गई है, आधुनिक युग के लोगों के लिए कुछ काम का हो, ठीक है। तो यहाँ पर जननायक और समाज सेवी से क्या है, जनता में जागरूकता आएगी, ठीक है। क्योंकि ये समय कब का था, ये समय था जब भारत स्वतंत्र नहीं था। तो यहाँ पर जननायक यानी कि लीडर्स हमारे बने, देश में हमारे लीडर्स बने, उभरे, इसलिए ये प्रतीकात्मक रूप से लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक प्रतीकात्मक रूप में, जनता जागरूक हो जाए, जनता में लीडरशिप बिल्ड हो, तो यहाँ पर लीडरशिप बिल्ड करने के लिए जननायक दिखाया गया, समाज सेवी दिखाया गया, क्योंकि उस समय की स्थिति इस प्रकार से थी कि हमें समाज सेवियों की, जननायकों की जरूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कृष्ण की महिमा गाने के लिए ये लिखा नहीं गया, जनता को जागरूक करने के लिए। उद्देश्य क्या है, जनता को जागरूक करना, ठीक है। तो आपको इसके गर्व को समझना होगा, जनता को जागरूक करने के लिए कृष्ण काव्य को ये लिखा गया है आधुनिक समय में। या फिर पहले भी जब आपने देखा होगा महाभारत, रामायण, ये सब कुछ लिखा ही गया है जनता के उद्धार के लिए, ठीक है। ईश्वर की स्तुति के लिए कभी नहीं लिखा गया है, ईश्वर के द्वारा आपकी जागरूकता हो, मनुष्य का उद्धार हो, मनुष्य का विकास हो, बौद्धिक विकास हो, इसलिए सारे काव्य लिखे जाते हैं। इसी पर इसलिए तो भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि केवल न मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, ठीक है, उसमें उपदेश का भी कुछ मर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर उपदेश कहाँ पर है, जननायक समाज सेवी, जननायक बने, लीडर्स बने। समय क्या है, 1914, भारत क्या है, स्वतंत्र नहीं थी, पारतंत्र में, ठीक है। तो ये उद्देश्य है, इस प्रकार से आपको इस रचना को देखना। तो कथा वस्तु हम पढ़ेंगे। प्रिय प्रवास आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम सफल महाकाव्य। इसकी कथा वस्तु का मूल आधार श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन, ब्रज से मथुरा का प्रवास और वापस ब्रज लौट आना वर्णित है। संपूर्ण कथा 2 भागों में विभाजित है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद है, ना कि प्रिय प्रवास का, ठीक है। प्रिय प्रवास में ये स्टोरी नहीं है, प्रिय प्रवास में इसकी आदि स्टोरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कथा कहाँ पर खत्म होती है, राधा उद्धव का संवाद, और फिर अंत में 17वां सर्ग तो ईश्वर के लिए समर्पित है, और वहां पर दिखाया गया कि किस प्रकार से आपका व्यक्तिगत प्रेम की जगह विश्व प्रेम
आप में जगना चाहिए। क्यों लिखा गया विश्व प्रेम? क्योंकि हम पारतंत्र में थे, ठीक है, स्वतंत्रता हमें चाहिए थी, इसलिए व्यक्तिगत प्रेम को छोड़कर देशभक्ति हमारे वो मन में जागे, इसलिए 17वां सर्ग इसमें ऐड किया है, प्रतीकात्मक रूप में है। यहाँ पर जिस प्रकार कृष्ण अपने व्यक्तिगत प्रेम राधा को छोड़कर मथुरा चले जाती है और जनता की सेवा करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर इनडायरेक्टली कहा गया है कि आपको भी अपने निजी परिवार को छोड़कर देश के लिए समर्पित होना है, ठीक है। इसके बहुत से उदाहरण है, हमारे सारे लीडर्स इसी प्रकार से थे, ठीक है, गांधी हो गए, नेहरू हो गए, ठीक है, और भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सारे लीडर्स ने अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर किसको समर्पित किया? समाज को, ठीक है। ये सारे लीडर्स का ही एक प्रतीक है ये, और नए लीडर्स बने इसलिए ये लिखा गया है, ठीक है। तो कथा किससे ली गई? हमें श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद से इसकी कथा ली गई। ये कथा और कहाँ पर ली गई है ये बताइए हमारे पाठ्यक्रम में? और एक रचना है जिसका भी आधार यही है, दशम स्कंद, श्रीमद् भागवत गीता का दशम स्कंद और एक रचना का आधार है हमारे जो पाठ्यक्रम में लगी हुई है। कौन सी रचना है बताइए? ठीक है, संपूर्ण कथा 2 भागों में विभाजित है। पहले से 8वें सर्ग तक कथा में कंस के निमंत्रण से लेकर अक्रूर जी के ब्रज आगमन तथा कृष्ण का समस्त ब्रजवासियों को छोड़कर मथुरा आना दिखाया गया है, ठीक है। तो मुझे बताइए अक्रूर कौन है? जल्दी बताइए मुझे, अक्रूर कौन है? इंपॉर्टेंट है आपके, ये कथा में वर्णन है इनका। ये अक्रूर कौन है ये बताइए मुझे। अक्रूर का रोल क्या है कथा में, एक बार कमेंट कीजिए मुझे, कौन है ये, किसी को पता है? जल्दी बताइए, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक, 2 मिनट बाद मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पहले से 8वें सर्ग तक की कथा में कंस के निमंत्रण से लेकर अक्रूर जी के ब्रज आगमन तथा कृष्ण का समस्त ब्रजवासियों वासियों को छोड़कर मथुरा आना दिखाया गया है। 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग तक की कथा में कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मथुरा भेजते हैं। राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के हित के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती है, ठीक है। राधा की राधा की प्रसिद्ध उक्ति है, प्यारे जीवे जगत हित करे गेह चाहे न आवे, ठीक है। तो व्यक्तिगत प्रेम राधा का कृष्ण के साथ था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत प्रेम को निछावर किसके लिए किया? जनता के लिए, ठीक है। व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर कौन सा प्रेम है? विश्व प्रेम है, जनता के लिए, समाज के लिए कुछ करना, ठीक है। जी, अक्रूर वही है, कंस जो है अक्रूर को भेजते हैं श्री कृष्ण और बलराम को लाने के लिए, ठीक है, मथुरा के लिए निमंत्रण देते कि मथुरा मथुरा की तरफ लेकर आओ दोनों को, ठीक है। कंस ने कहा था अक्रूर को कि दोनों को लेकर आओ, वही है अक्रूर, आते हैं ब्रज में आकर उन दोनों को लेकर जाता है, ये कथा है, ठीक है। तो प्रथम सर्ग आपको पता है, प्रथम सर्ग शुरुआत इसी से होता है, संध्या वर्णन है यहाँ पर। प्रथम सर्ग में दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ध्रुव शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस प्रकार से शुरुआत होती है प्रथम सर्ग की। ये प्रथम सर्ग की प्रथम लाइन अक्सर पूछी जा सकती है, दिवस का अवसान समीप था, ये अक्सर पूछी जाने वाली पंक्ति है, तो आपको याद रखना है किसकी है, ये प्रवास की, ठीक है। क्योंकि रचना काफी बड़ी है, हमारी महाकाव्य है, जो इम्पोर्टेंट हमारे
ये कौन सा है वो हम देखेंगे। द्वितीय सर्ग द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। गत हुई अब थी विघटी निशा, तिमिर पूरित की सब में दीनी, बहु विमुग्ध करी मन थी लसी। गगन मंडल तारक मालिका, तम ठके तरु थे दिखला रहे, तामस पादप से जनवृंद को, सकल गोकुल गेह समूह भी, तिमिर निर्मित सा इस काल था। तो दूसरे में आपको पता है विरह वर्णन शुरू हो जाता है। दूसरे में आपको बस छंद याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया द्वितीय सर्ग में। ठीक है, इस रचना को आपको स्वयं पढ़ना है। तीसरे पर आ जाते हैं। तीसरे में भी वही है, द्रुत विलंबित छंद। समय था सुनसान निस्थिल का, अटल भूतल में तम राज्य था, प्रलय काल समान प्रसू को, प्रकृति निश्चल नीरव शांत थी। परम धीर समीर प्रवाह था, वह मानो कुछ निद्रित था हुआ, गति हुई अथवा अति धीर थी, प्रकृति को सुप्त विलोक के। तो आप खड़ी बोली भाषा से या फिर इसकी काव्य भाषा से जो है आप थोड़ा बहुत पहचान सकते हैं कि ये प्रिय प्रवास की रचना है। ठीक है, हर काव्य की हर कवि की जो है एक शैली होती है, उस शैली को अगर आपने समझ लिया तो आप समझ पाओगे कि कहाँ से। तो यहाँ पर तीसरे सर्ग में मालिनी छंद का भी प्रयोग किया गया है। ये रहा उसका उदाहरण। फिर द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग फिर से किया गया है। और यहाँ पर शार्दुल विक्रीडित छंद, जो जो थी रजनी व्यथित करती, वो दिखती व्योम को, त्यों ही उनका प्रगाढ़ दुख भी दुर्दांत था हो रहा। आंखों से अविराम अश्रु बह के था, शांति देता नहीं, बारंबार आसक्त कृष्ण जननी की मूर्छितता हो रही। ठीक है, यहाँ पर किसका जननी यानी कि यहाँ पर जननी शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये है कृष्ण की माता यशोदा के बारे में लिखा गया है। तो यशोदा माता किस प्रकार से मूर्छित हो जाती है विरह में, के बारे में लिखा गया। फिर चतुर्थ सर्ग में भी द्रुत विलंबित छंद से ही शुरुआत होती है। विशद गोकुल ग्राम समीप ही बहु बसे एक सुंदर ग्राम में, वो परिवार समेत उपेंद्र से निस्वस्ते वसुभानु नरेश थे। शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है फिर से। ठीक है, दो तीन छंद आपको याद रखने, ये इनका प्रयोग किया गया है, द्रुत विलंबित छंद और शार्दुल विक्रीडित छंद। ये परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आपको लगाना है कि प्रिय प्रवास में प्रयोग किए गए। ठीक है, तीसरा कौन सा है, मालिनी छंद है। इसमें ये सारे छंदों को याद रखना है आपको, कथा को याद रखना है। मंद मंदाकांता छंद, हाँ हाँ आंखों आंखों मम दुख दशा देख ली, ओ न सोची, बातें मेरी कमली। बार में से बड़ा कर देता हूँ अच्छे से। बातें मेरी कमलिनी पते कान की भी न तूने, जो देवेगा अवनीतल को नित्य का सा उजाला, तेरा होना उदय ब्रज में तो अंधेरा करेगा। यहाँ पर फिर से द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग है। मंदाक्रांता छंद, आई बेला हरि गमन की, छा गई खिन्नता सी, थोड़े ऊंचे नीली पति हो जो छिपे पादमों, आगे सारे स्वजन करके साथ अक्रूर को ले
धीरे धीरे जनक बढ़े सम में सूरी। कहते हैं यहाँ पर अक्रूर जी आते हैं और श्री कृष्ण को लेकर जाते हैं। वहां पर दिखाया गया है कि आई बेला हरिगमन की। मालिनी छंद का यहाँ पर उदाहरण है, आहा दिवस ऐसा हाय क्यों आज आया, निज प्रिय सूत से जो मैं जुदा हो रहा रही हूँ। ठीक है, प्रिय सूत यानी कि पुत्र। अगणित गुण वाली प्राण ने नाथ प्यारी, यह अनुपम हाथी मैं तुम्हें सौंपती। यहाँ पर यशोदा जी कहती है। ठीक है, ये सूत के बारे में यानी कि कृष्ण के बारे में। और छठा सर्ग, षष्ठ षष्ठ सर्ग, मंदा क्रांता छंद से शुरुआत होती है। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मी नाथ डूबे, दोषा आई फिर गत हुई दूसरा वार आया, यूं ही बीती विपुल घड़ियां वो कई बार बीते, कोई आया न मधुपुर से वो न गोपाल आए। तो छठे सर्ग में जो है कृष्ण जी की प्रतीक्षा की जा रही है। कृष्ण जी भी नहीं आए और वहां से कोई संदेश लेकर दूसरा कोई व्यक्ति भी नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर मालिनी छंद है। रेखा जी एक काफी बड़ा 200-300 पेज का जो है एक एक खंड महाकाव्य है। क्योंकि ये महाकाव्य इसलिए एक किताब है, ये पूरी जितनी आपकी एक नॉर्मल किताब की साइज होती है उतनी साइज इसकी है। ठीक है, तो पूरी किताब पढ़ने के लिए अगर हम ऐसे क्लास में पढ़ते रहेंगे तो एक साल यही पढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं आपको जो सारे सर्गों में क्या वर्णित किया गया है और कौन से छंद प्रयोग किए गए और जो एक दो शुरुआती लाइन है वो पढ़ के दिखा रहा हूँ, जिससे आपको भाषा शैली समझ में आ जाए। इतना भी आपने अगर पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। घबराने की बात नहीं, आपको सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने आपको क्लास में पढ़ा है उतना पढ़ लीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ही होते हैं वहां पर, आपको लिखना कुछ नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ऑप्शन आप समझ ही जाओगे कौन सा किसका ऑप्शन। सप्तम सर्ग, मंदा कांता छंद है। ऐसा आया यक दिवस जो था महा मर्म भेदी, हाथा ने हो दुखित भव के रो को बिलोका, धीरे धीरे तरनी निकला कांपता दग्ध होता, काला काला ब्रज अवनी में शोक का मेघ छाया। ठीक है, छठा और सातवां सर्ग आपको पता है। मंदा क्रांता छंद से जो शुरुआत होता है। मालिनी छंद बीच में प्रयोग है इसमें। कुल सर्ग कितने हैं इसमें, कमेंट कीजिए सर कितने हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर छठे सर्ग से ही मंदा कांता छंद की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत में यात्रा पूरी सुदुख करके गोप जो ये आए, सारी बातें प्रकट ब्रज में कष्ट से ही उन्होंने, जो आने की विवि दिवस में बीत थी बात थी खोजी क्यों ने, धीरे धीरे सकल उसका भेद भी जाना पाया। कि गोप फिर से यात्रा करके जो है ब्रज में आते हैं, वो बातें बताते क्या हो रहा है वहां पर। 17 सर्ग है। ठीक है, 17 सर्ग है इसमें। ठीक है, सही है, 17 सर्ग का ये महाकाव्य है। मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, उसका किसी ने उत्तर दिया है। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद से कौन सी रचना ली गई है हमारे पाठ्यक्रम में? एक तो ये हो गई प्रिय प्रवास, और एक कौन सी रचना है? नवम नवम सर्ग है, शार्दुल विक्रीडित छंद है यहाँ पर। नवम सर्ग में एकाकी ब्रजदेव एक दिन थे बैठे वे घे हम। ब्रजदेव यानी कि नंद की बारे में बात की जाती है। उत्साह उत्सना ब्रजभूमि के स्मरण के
विघ्नता थी बड़ी। उद्धव संचक ज्ञान वृद्धि उनके जो एक संमित्र थे, वे आए इस काल ही सदन में आनंद में मग्न से। तो उद्धव का आगमन दिखाया गया नवम सर्ग में। आपको मैंने बताया था ब्रजदेव यानी कि नंद बैठे हुए थे चिंताग्रस्त, और वहीं उसी समय जो है उद्धव कृष्ण के मित्र जो है ब्रज आते हैं संदेश लेकर। ठीक है। वंशस्थ छंद 90 में प्रयोग किया गया। गिरि गिरिरंध्र में व्याप विलोकीय थी, वनस्थली मध्य प्रशंसनीय थी, अपूर्व शोभा अवलोकनीय थी, असेत पालिनी कुल जम्बू की। वंशस्थ छंद एक नया छंद आपको यहाँ पर दिखेगा, ये छंद भी आपको याद रखना। यहाँ पर वही पुराने छंद। बसंत तिल का छंद यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्यों ही प्रबोध करते पूर्ववासियों का, प्यारी कथा परम शांत करी सुनाते, आए ब्रज प्रजाधिप केतन पास उधो, पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ। यहाँ पर नंद और उद्धव का बताया गया। ये यहाँ पर आपको बताया नवम सर्ग में क्या है, उद्धव का ब्रज आना है। दसम सर्ग शुरू होता है रुत विलंबित छंद से इसकी शुरुआत होती है। श्री घटी का रजनी गत ही हुई, सकल गोकुल नीरव पाय था, भुम्ब योम समेत शयने, समवती बनती ब्रज भूमि थी। दसम स्कंद है। दसम स्कंद में क्या वर्णन है ये बताइए। दसम और 11वें स्कंद। एकादश यानी कि 11वां सर्ग है। मालिनी छंद का प्रयोग है। यक दिन छवि चाली और गजा कुल वाली, नव तरु चय शोभी कुंज के मध्य बैठे, कतिपय ब्रजभू के बाहुकों को विलोक। यहाँ पर देखिए संस्कृत का प्रयोग आपको दिखाई देगा। संस्कृत संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है इसमें, ये भी आपको याद रखना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, संस्कृत निष्ठ भाषा है इसकी। छंद प्रिय प्रवास कृष्ण के मथुरा जाने का, और फिर विरह में गोपियों का विरह वर्णन, राधा का विरह वर्णन, उद्धव का गोकुल में आना, ये सब कुछ नंद का दुख, फिर यशोदा का दुख, ये सब कुछ इसमें है। द्वादशी सर्ग मंदाकांता छंद से शुरू होता है। उद्धव को यूं सदुख जब थे गोप बातें सुनाते, हम अभीरों का एक दल नया वहाँ उस काल आया, नाना बातें विलख उसने भी कही खिन्न हो, पीछे प्यारा सुयेश स्वर से श्याम का यो सुनाया। तो उद्धव को सभी दुख बता रहे हैं, अपना वीर बताया। क्यों? क्योंकि ये मित्र है, वो वापिस जाकर कृष्ण को बताएंगे। ठीक है, एक संदेश वाहक के रूप में आए हैं। तो वो कहते हैं कि किस प्रकार से हम उनको याद कर रहे हैं, उनको वापिस बुलाओ। इस प्रकार से वो उद्धव को संदेश भेजते हैं, संदेश बताते हैं, जिससे वो संदेश कृष्ण तक पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये वर्णन 12वीं में आपको मिलेगा, द्वादशी सर्ग में। ठीक है, तो भ्रमर गीत सार रेखा जी ने, रजनीश जी ने और ठीक है सभी ने बताया है कि ये दसम स्कंद में जो है सूरदास का भ्रमर गीत सार भी दसम स्कंद इसी स्कंद से आधारित है। इसके महत्वपूर्ण कथन क्या है, महत्वपूर्ण जो शुरुआत के जो
आज तक जो पूछे गए वही दिवस का अवसान समय था, वही ज्यादातर पूछा गया, तो इसमें डिटेल में कोई पूछा ही नहीं गया है, डिटेल में जो है इसका पूछा नहीं गया, तो किसी एक को हम ये नहीं कह सकते इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको जो इसके छंदों को समझना है, कथा को समझना है सिर्फ। विशाल वृंदावन भव्य अंक में रही धरा एक देवु पूर्वा नितांत रम्या पूर्ण रजी राजी सुकुला प्रसादिनी प्राणी समूह दुष्टि की। वंशस्थ छंद का प्रयोग है यहाँ। ठीक है, एक बार ये हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि याद रखने योग्य क्या है इसमें, कि जिसको आपको पूरा कंठस्थ तक ये कर रखना है, कि उतना आपने कर लिया तो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चतुर्दश सर्ग। कालिंदी के कुनील पर थी एक कुंजा की रमया, छोटे छोटे सुद्रुम के गुप्तकारी बड़े थे, ऐसे न्यारे प्रति विटप के अंक में शोभिता थी, लीला शीला लीलित लतिका पुष्पा भारा वन नम्रा। 15 और भी बचे हुए अंतिम सर्ग हम देख लेंगे। अंतिम सर्ग किसके लिए समर्पित है ये पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही आएंगे, प्रथम सर्ग किसके ऊपर है, अंतिम सर्ग किसके ऊपर है, किसका वर्णन है, और खड़ी बोली का महाकाव्य है या नहीं, प्रथम महाकाव्य है या नहीं, शुक्ल ने माना है, ये सारे क्वेश्चन जो इससे बनते हैं। ठीक है, अंदर से क्वेश्चन इसके नहीं बनेंगे उतना। ठीक है, 17वां सर्ग क्या है, एक बार कमेंट कीजिए आप सभी लोग, क्यों इंपॉर्टेंट है 17वां सर्ग। 17वां सर्ग के बारे में बताइए। गार्गी जी प्रणाम। नहीं नहीं, गलत हो गया, 17वां अंतिम सर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, अंतिम सर्ग की बात कर रहा हूँ, 17वां सर्ग उद्धव गोपियों का नहीं है। अब ये बताइए उद्धव गोपियों का सर्ग कौन सा है, 17वां सर्ग, अभी तो पढ़ाया था। वो इंपॉर्टेंट है, ये इसकी काव्य पंक्तियां इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्ग इंपॉर्टेंट है, सर्ग में क्या लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषा कौन सी है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, प्रथम महाकाव्य, लेखक शुक्ल ने क्या कहा, सर्ग कौन से, कथा क्या है इसकी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये आप ना भी पढ़ो तो चल जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर ही इसके प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो सप्तम दश सर्ग, अंतिम सर्ग। मंदा कांता छंद। उधव लोटे नगर मधुरा में कई अस बीते, आए थे वे ब्रज अवनी में 2 दिनों के लिए ही। ठीक है, कितने दिनों के लिए आ गए थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 दिनों के लिए आए थे उद्धव, तो लौट गए फिर, लौटने के पश्चात की कथा है यहाँ पर। और 17वां सर्ग है विश्व को समर्पित, मैंने कहा था। ठीक है, विश्व को समर्पित है 17वां सर्ग, जैसे आंसू का अंतिम छंद भी आप देखिए विश्व को समर्पित है। कौन सा है छंद वो, और सो हिम प्रभात सा आंसू इस विश्व सदन में, आंसू इस विश्व सदन में अंतिम छंद है, 190 वाला आंसू में भी इसी प्रकार है, विश्व को समर्पित। ठीक है, तो ये क्या है, अंतिम क्या है, अंत में ये सब कुछ एंडिंग करते हरिओद और कहते कि विश्व को समर्पित है, और अंत में क्या है, व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर विश्व प्रेम है, यानी कि कृष्ण का राधा के प्रति जो प्रेम है उससे उच्च प्रेम क्या है, उनका जनता के प्रति, जनता के प्रति कर्तव्य उनका मुख्य प्रेम है, और वही प्रेम सबका होना चाहिए। ठीक है, यानी कि
इसका प्रतीक क्या है? ये प्रतीक किसके लिए है? देशभक्ति के लिए। यहाँ प्रतीक क्या है? देशभक्ति कि हमारा प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम, जो हमारी पत्नी है, प्रेमिका है, उसके प्रेम के जगह हमारा देश प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि समय क्या है? ये 1914, जब हम स्वतंत्र नहीं थे। समय देखना चाहिए आपको, क्या है समय। ठीक है। तो उद्धव लौटे नगर मथुरा में कई मास बीते, आए थे वे ब्रज अवनी में 2 दिन के लिए आए, कोई न फिर ब्रिज में ओ न गोपाल आए, धीरे धीरे निशी दिन लगे बीतने व्याग्रता से। बीते थोड़े दिवस ब्रज में एक संवाद आया, कन्याओं से निधन सुन के कंस का कृष्ण द्वारा। नाना ग्रामों पुर नगर को फूंकता भूकंप कांपता, सारी सेना सहित मथुरा है जरासंध आता। ये बातें जो ब्रज अवनी में हो गई व्यापाना, सारे प्राणी अति व्यथित हो गए शोक मगन। क्या होवेगा परम प्रिय, आपदा क्यों टलेगी, ऐसी होने प्रतिपल लगी सरकनाइए उर्मे। ठीक है। यहाँ पर शुरुआत किस प्रकार से होती है कि उद्धव तो मथुरा चले गए, ब्रज से चले गए, आए थे 2 दिन, और उसके बाद कितने मास बीत गए, कोई वहां से संदेश नहीं आया, कोई गोपी वहां से, गोपाल जो है वहां से नहीं आया संदेश लेकर। फिर बहुत महीनों बाद एक संदेश आता है कि कंस का वध हो गया है, कन्याओं। ठीक है। तो कंस का जो है कृष्ण जी ने वध कर दिया था। ठीक है। कंस ने बुलाया था उन्हें। ठीक है। तो वहां पर उन्होंने उनका वध ही कर दिया। आपको पता है कंस वध। फिर जरासन की बात आती है, जरासन उससे व्याकुल हो जाता है, ये सब कुछ है। और अंत में क्या है, धीरे धीरे ये विश्व की तरफ बढ़ता है। यानी कि व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठते विश्व प्रेम दिखाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रेम राधा और गोपियों को छोड़कर कर्तव्य की तरफ गए। कर्तव्य क्या था कि कंस की हत्या करना, वध करना। कंस का वध करना उनका उद्देश्य था, कर्म है वो। ठीक है। अगर वो कंस का वध नहीं करते तो वो अत्याचारी राजा जो है न केवल उनके माता पिता पर अन्याय करता, और साथ ही साथ जो है पूरे समाज पर, उनके राज्य में जितने भी लोग थे उन पर वो अन्यायकारी शासक थे। ठीक है। तो उसका वध करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर कंस किसका प्रतीक है? अंग्रेजों का है। ठीक है। अंग्रेजी शासन था उस समय। अंग्रेजी शासन के साथ साथ पोर्तुगीज भी थे, और आपने यहाँ पर दक्षिण भारत में देखा होगा तो वहां पर हैदराबाद के निजाम भी थे। पूरा ब्रिटिशों के हाथ में ही नहीं था पूरी सत्ता। ठीक है। कंट्रोल उनके पास था, लेकिन रियासत से और भी बची हुई थी थोड़ी थोड़ी। जैसे दक्कन में आपने देखा होगा कौन है, निजाम है, फिर कुछ राजा थे, कश्मीर के राजा थे, ये सब कुछ बची हुई थी, लेकिन कंट्रोल था यूके के पास। ठीक है। तो वही है कंस यहाँ पर। तो उसको मारना देश के लिए इंपॉर्टेंट था। देश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि खुद के प्रेम के साथ जो है शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो। उस समय ये परिस्थिति नहीं थी। परिस्थिति क्या थी? आपको जो है देश के लिए लड़ना है। ठीक है। जैसे भगत सिंह ने किया, उनके व्यक्तिगत प्रेम को छोड़कर वो देश प्रेम में शहीद हो गए, उन्होंने फांसी स्वीकार कर ली। ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर जो प्रतीकात्मक रूप में उभर कर आते हैं। ठीक है। इस प्रकार से अंतिम है, राधा जैसी सदै हृदया विश्व प्रेमानुरक्ता, हे विश्वात्मा भरत भुव के अंक में और आवे, ऐसी व्यापी विरह घटना किंतु कोई न आवे। इस प्रकार से खत्म होता है ये प्रवास हमारा। इस प्रकार से प्रिय प्रवास हमारा खत्म होता है। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। इसमें आपको याद रखना क्या है, मैं आपको अभी ऊपर जो हमने पढ़ा था काव्य के ऊपर, वही हमें याद रखना। एक बार उसे हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछिए जल्दी। यहाँ पर याद क्या रखना है हमें? आविदा सिंह उपाध्याय ने लिखी हुई रचना प्रिय प्रवास, प्रिय कार थे कृष्ण और उनका प्रवास इस
कथा में दिखाया गया है। का जन्म जन्म तो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, इसलिए फिर भी आपको याद रखना है 1865 में इनका जन्म हुआ था। 1947 में मृत्यु हुई थी, कि आज़ादी से पहले हुई थी। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिला के निजामाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनकी ब्रज भाषा में रचनाएं कृष्ण शतक, रस कलश इनकी रचनाएं, इनको याद रखना है आपको। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, 1914 में इसकी रचना प्रकाशित हुई थी। लिखा गया था ये 1909 से लेकर 1913 के बीच में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, हरिवंश जी ने कहा है कि मैंने श्री कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म मान की नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो आप पूरा कथा समझ पाओगे। अगर इसको मिस कर दिया तो आप जो है प्रिय प्रवास समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। प्रिय प्रवास में आप कृष्ण को ईश्वर की तरह ही देखोगे, लेकिन प्रिय प्रवास में आपको ईश्वर की तरह नहीं, मनुष्य की तरह उन्हें देखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है किसने कहा है, हरिओद ने कहा है, ये लाइन जो है पूछी जा सकती है। फिर आपको याद रखना है प्रथम सर्ग में संध्या वर्णन है, दिवस का अवसान संयुक्ता गगनता कुछ लोहित हो चला। यही जो है बार बार काव्य में यही एक पंक्ति आती है, पहली ही पंक्ति आती है। भी आपने प्रश्न देखे होंगे प्रिय प्रवास की, उसमें अगर काव्य पंक्ति में आती है तो यही पंक्ति जो है अक्सर आती है, दिवस का अवसान संयुक्त। और सभी को ये आदि भी है, द्रुत विलंबित छंद है, ये पूछा जा सकता है। दूसरे सर्ग में गोकुल का विरह है। तीसरे सर्ग में क्या है, नंद की व्याकुलता माँ यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण चलता के लिए मनोनीतिया नोतिया, यानी कि वो मांगती है ईश्वर के की, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मानवीय रूप दिखाया गया, ठीक है। वो खुद ईश्वर है, तो ईश्वर के लिए क्यों आराधना प्रार्थना करना कि ईश्वर को सुरक्षित रहो, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो कृष्ण क्या है, मनुष्य है। चौथे में राधा का सौंदर्य वर्णन है। पांचवें में गोकुल के विरह का वर्णन के साथ साथ माता यशोदा और यशोदा का वर्णन, राधा और यशोदा का वर्णन भी दिखाया गया। छठे सर्ग में आपको कृष्ण यशोदा का वर्णन है। सातवें में नंद का मथुरा से लौटकर माता यशोदा के अपने पुत्र के विषय में प्रश्नों का मार्मिक वर्णन है। आठवें सर्ग में गोकुल वासियों के कृष्ण के साथ बिताए गए पलों का वर्णन है। नवें सर्ग में कृष्ण का गोकुल की यादों में खोए हुए स्थिति का वर्णन है। 10वें और 11वें में उद्धव का प्रसंग है। 12वें में क्या है, जननायक है कृष्ण। 13वें में समाज सेवी के रूप में कृष्ण। 14वें में गोपी और उद्धव का संवाद है। 15वें में कृष्ण विरह में गोपियों के विरह का वर्णन है। 16वें में राधा उद्धव का संवाद है, ठीक है। तो राधा उद्धव का 16वें में 17वें में बताया गया है कि विश्व का प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर है, इस प्रकार से ये है, ठीक है। तो ये याद रखना, दशम स्कंद से ली गई ये कथा है। इसमें क्या, मथुरा ब्रज से मथुरा जाने की कथा है और फिर विरह की कथा है। ये एक प्रकार से जो है क्या है, दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद से इसकी कथा ली गई है। इसमें क्या है, कृष्ण के जन्म से लेकर यौवन, ब्रज से मथुरा का प्रवास और वापस ब्रज लौटना वर्णित है। इसमें दशम स्कंद में है कि दशम स्कंद में ये वर्णित है कि वापस लौटना है, लेकिन प्रिय प्रवास में वापस लौटने का वर्णन नहीं है, ठीक है। मथुरा तक का वर्णन है, मथुरा जाते हैं फिर कंस का वध करते हैं, ये सब कुछ वर्णन है। अंतिम का छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए, ठीक है। सभी का धन्यवाद जितने भी स्टूडेंट आज क्लास में जुड़े। सभी का धन्यवाद जितने स्टूडेंट आज क्लास में थे। और कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। कोई आपके प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, रिकॉर्डिंग क्लास के स्टूडेंट भी जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी स्टूडेंट का धन्यवाद जितने स्टूडेंट आज क्लास में आए, जो शुरू से लेकर अंत तक क्लास में बने रहे। सभी का धन्यवाद। जो आपको मैंने सर्गों के बारे में बताया वो आप इम्पोर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है, सर्गों के बारे में। और साथ ही साथ जो है कथा क्या है, प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य, ये सब कुछ याद रखना है।
आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सभी का धन्यवाद जितने स्टूडेंट क्लास में जुड़े। ठीक है, सभी का धन्यवाद।